तो आईपीसी को ये रिपील कर दिया गया है इसके द्वारा, भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, ठीक है। और इसका लास्ट वाला जो सेक्शन है 358, ठीक है, रिपील एंड सेविंग का बात करता है, चैप्टर 20, इसका इसमें एक ही सेक्शन है 358 जो इसको रिपील करता है, इंडियन पेनल कोड 1860 को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इरेजर कहाँ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में टोटल 20 चैप्टर हैं, ठीक है। इसके पहले टोटल 23 चैप्टर थे, ठीक है, आईपीसी में। और आईपीसी में टोटल जो है 511 सेक्शन था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है कि इसमें जो आईपीसी में था डिफिनेशन क्लॉज, उसको इसमें 2 में डाल दिया गया है, ठीक है। पहले ऐसे ही था, 1 से लेके 50 तक, 51 तक ऐसे चलता था, ठीक है। तो इसमें 2 में डाल दिया गया है, ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है, सेक्शन 2 में डाल दिया गया है। तो इसमें टोटल कितने 358 सेक्शन है और 20 चैप्टर है इसमें भारतीय न्याय संहिता में। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी इसमें डेट ऑफ इनेक्टमेंट याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका इनेक्टमेंट डेट क्या है, 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का इस पे असेंट मिला था, ठीक है। और 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता का अगर एक्ट नंबर पूछा जाए तो एक्ट नंबर 45 है, ठीक है, एक्ट नंबर 45। तीनों एक्ट जो न्यू एक्ट लाए गए हैं, तीनों का एक्ट नंबर क्रम से है, ठीक है। तो बीएनएस का क्या है, बीएनएस का है एक्ट नंबर 45 और बीएनएसएस का एक्ट नंबर जो है 46 है और बीएसए का जो एक्ट नंबर है 47 है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और तीनों एक्ट का जो है इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट सेम है, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2023 को ये तीनों एक्ट का जो है एसेंट मिला, ठीक है। तो एसेंट मिलना मतलब क्या कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का उसमें साइन हो गया, ठीक है, तो एसेंट मिल गया। अब वो एक्ट बन चुका है, बिल से एक्ट बन चुका है, ठीक। लेकिन ये एक्ट लागू कब से हुआ, मतलब कब से वो एक्ट लोगों पे अप्लाई होने लगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफेंस आप किए, वो बीएनएस में आ रहा है, तो वो 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से पहले अगर आप कोई भी अपराध कोई किया है तो उस पे आईपीसी ही लगेगा, ठीक है। लेकिन 1 जुलाई 2024 से अगर कोई अपराध कमिट होता है, कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, तो उस पे क्या लगेगा, बीएनएस लगेगा, ठीक है। तो बीएनएस का एक्ट नंबर क्या है, 45 है, ठीक है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, इन्फोर्समेंट तो 1 जुलाई 2024, ठीक है। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, तो 20 चैप्टर है टोटल। और कितने सेक्शन है, 358 सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चैप्टर देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 3 तक है। दूसरा चैप्टर में पनिशमेंट है, ठीक है। तीसरे में जनरल एक्सेप्शन है। चौथा में अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पायरेसी और अटेम्प्ट है, ठीक है। पहले ये तीनों अलग अलग जगह थे, ठीक है, अब चैप्टर 4 में ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद से क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, चैप्टर 5 में है, ठीक है। चैप्टर 6 में है ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। उसके बाद से ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 में है ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, चैप्टर 8 में है। चैप्टर 9 में है ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन। चैप्टर 10 में है ऑफेंस रिलेटेड टू क्वाइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और गवर्नमेंट स्टाम्प। 10 में क्या है, गवर्नमेंट स्टाम्प, ठीक है, करेंसी नोट्स, इससे रिलेटेड ऑफेंसेस है, ठीक है। चैप्टर 11 में क्या है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, ठीक है। चैप्टर 12 में क्या है, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। चैप्टर 13 में है कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी। चैप्टर 14 में है फॉल्स एविडेंस है, ठीक है, और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ठीक। चैप्टर 15 में क्या है, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डिसेंसी, ठीक, डिसेंसी एंड मोरल, ठीक, यहाँ मोरल छूट गया है, ठीक। चैप्टर 16 में क्या है, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। चैप्टर 17 में है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चैप्टर 18 में है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी एंड मार्क्स। चैप्टर 19 में है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनोयंस और डिफेमेशन, ठीक है। इसमें भी कई जो है
चैप्टर ऐड कर दिया गया है। चैप्टर 20 में है रिपील एंड सेविंग, ठीक है। चैप्टर 20 में सिर्फ एक ही सेक्शन है 358, ठीक। तो ये हुआ। अब देखिए, अपराध, कोई भी अपराध कब वो अपराध है, यदि वो किसी भी एक्ट में उसको अपराध बोला गया, अगर, ठीक है, अगर कहीं भी उसके लिए पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो अपराध नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो क्या वो झूठ बोल रहा है और उससे किसी का डिफेमेशन नहीं हो रहा है, मानहानि नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है, तो क्या वो कहीं पनिशेबल है? नहीं है। वो मोरालिटी में आ जाएगा, नैतिकता में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पनिशेबल अगर नहीं है तो अपराध नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, कुछ यहाँ डेफिनेशन लिखे गए हैं। सोसाइटी प्रिपेयर्स द क्राइम, द क्रिमिनल कमिट्स इट। एडोल्फ क्वेटलेट ने बोला है कि समाज क्या है, अपराध को सृजित करता है, अपराध बनाता है, ठीक है। आदमी क्या, आदमी तो सिर्फ उसे अंजाम देता है। अगर समाज अपराध को जन्म ही न देगा, जन्म ही नहीं देगी समाज अपराध को, तो आदमी कमिट करेगा कैसे? समझ में आया? जैसे मान लीजिए जिस देश में जितने ज्यादा कानून हैं, समझ लीजिए कि उस देश में उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार, अत्याचार है। मान लीजिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कम आर्टिकल हैं, शायद 7 के आसपास, जो भी हो। भारत में कितने आर्टिकल हैं? 395। अभी अमेंडमेंट को छोड़ दिया जाए तो, उसमें अमेंडमेंट को जोड़ दिया जाए, जैसे ABC जो भी जोड़ा गया है, तो 470 के पार है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वही टेसिटस साहब कहते हैं कि वेयर द स्टेट इज मोस्ट करप्ट द लॉज आर मोस्ट मल्टीप्लाइड। जहां सरकारें जो है ज्यादा भ्रष्ट होती हैं, ठीक है, जितना अधिक राज्य भ्रष्ट होता है या भ्रष्ट होगा, कानून उतना ही अधिक होंगे, ठीक है, कानून उतने ही अधिक होंगे। क्या बोला टेसिटस साहब ने कि जहां करप्शन सबसे ज्यादा होगा, वेयर द स्टेट इज मोस्ट करप्ट, जॉन वो राज्य सबसे ज्यादा, मतलब जो राज्य सबसे ज्यादा करप्ट होगा, ठीक है, वहां कानून उतने ही अधिक होंगे, टेसिटस साहब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है BNS पढ़ने का हमारा मेन मोटो क्या है, ठीक है, और लॉ क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लॉ क्या है? लॉ जो है बॉडी ऑफ रूल्स है, जो क्या करता है, समाज में कोई भी अपराध होने से रोकता है, उस पर रोक लगाता है या बैन लगाता है, ठीक है। जैसे बॉडी ऑफ रूल्स लेट डाउन फॉर द डिटरमाइनिंग लीगल राइट्स एंड लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। जिस लीगल राइट्स और लीगल ऑब्लिगेशन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, वैसी बॉडी लॉ कहलाती है। किस केस में बोला गया था? RN प्रताप सिंह देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। RS प्रताप देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में बोला गया था कि लॉ क्या है, तो जो लीगल राइट्स और लीगल ओब्लिगेशन, ठीक है, लीगल राइट्स और लीगल ओब्लिगेशन को क्या करे, डिटरमाइन करे, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, BNS पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कि मतलब ये नहीं कि हम लोग जैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो टू द पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू कि ये पढ़ने से हमको क्या फायदा मिलने वाला है, मतलब इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये क्या करता है, सेव सोसाइटी फ्रॉम इविल प्रोपेंसिटीज, मतलब बुरी प्रवृत्तियों को सोसाइटी में क्या करता है, रोकता है, सेव करता है, उससे बचाता है। अच्छा, तो ये बताइए, तो इविल है क्या? तो सोसाइटी के मेंबर ही कुछ ऐसे हैं जो इविल, मतलब कोई भी अपराध या अपराध करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सेव सोसाइटी फ्रॉम द एविल प्रोपेंसिटीज, मतलब बुरी प्रवृत्तियों को क्या करता है, समाज को बुरी प्रवृत्तियों से बचाता है, ठीक, इसका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर देखेंगे, ठीक है, और हम लोग प्रयास करेंगे, जैसा कि सफलता एक्सप्रेस चल रहा है, प्रयास करेंगे कि 21 डेज में इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि इसमें टोटल 358 सेक्शन है, ठीक है, 20 चैप्टर है, ठीक है। इसका इन्फोर्समेंट डेट 25
1 जुलाई 2024 को हुआ था। एसेंट द्रौपदी मुर्मू का 25 दिसंबर 2023 को मिला था। इसका एक्ट नंबर 45 है, ठीक है। जो तीनों लॉ बनाए गए हैं, तो बीएनएस का एक्ट नंबर 45 है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 46 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 47 है, ठीक है। तीनों का इन्फोर्समेंट डेट और इनेक्टमेंट डेट सेम है। इनेक्टमेंट डेट तीनों का 25 दिसंबर 2023 है और इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024 है। अच्छा, आपको पता है कि ये 25 दिसंबर 2023 ही क्यों रखा गया? पता है क्यों उसका इनेक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023 ही रखा गया? तो इस दिन इसलिए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का इस दिन जयंती होता है। मतलब इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 2023, सॉरी 2023 नहीं, 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसी दिन इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, याद रखिए। उस दिन को किस और नाम से जाना जाता है? तो सुशासन दिवस भी उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में गुड गवर्नेंस डे भी बोलते हैं, ठीक है। तो 25 दिसंबर को क्यों रखा गया इनेक्टमेंट डेट? तो आप तो याद रहेगा ना कि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती होता है और उसे सुशासन दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, ठीक है। मतलब गुड गवर्नेंस डे उस दिन मनाया जाता है, इसलिए उस दिन इनेक्टमेंट डेट है, ठीक है। तो अब तो याद रहेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, ठीक। चलिए तो चैप्टर 1, ठीक है। इसमें कितने सेक्शन है? तो 1 से लेके 3 तक, ठीक। चैप्टर 1 में 1 से लेके 3 तक सेक्शन है, जिसमें पहला सेक्शन बोलता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, है ना, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ठीक। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो शॉर्ट टाइटल क्या है कि इसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, यही शॉर्ट टाइटल है कि मतलब इसको बीएनएस 2023 के नाम से जाना जाएगा, ये शॉर्ट टाइटल है। कमेंसमेंट क्या है? तो अभी बताए हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब 25 दिसंबर 2023, ठीक। एप्लीकेशन क्या है? तो इसमें एप्लीकेशन में देखिए, तो ये शॉर्ट टाइटल किसका करता है? मतलब सेक्शन 1 का सब क्लॉज 1, ठीक। कमेंसमेंट सेक्शन 1 का सब क्लॉज 2 बात करता है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ ये इन्फोर्स होगा? तो ये भारत में भी, भारत के बाहर भी अगर कोई करता है तो भी ये अप्लाई होगा, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए अगर भारत के बाहर कर रहा है तो, या कुछ ऐसा अगर भारत के बाहर भी कोई नागरिक कर रहा है अपराध और उसका इफेक्ट भारत में पड़ रहा है, जैसे भारत का कोई कंप्यूटर को हैक करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, या भारत के किसी नागरिक के साथ वैसा कर रहा है, तो भी वो कहाँ माना जाएगा कि वो भारत में ही कमिट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है एप्लीकेशन में, तो ये तो 2 हो गया। इसका सब क्लॉज 3 मतलब सेक्शन 1 का सब क्लॉज जो 3 है वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का बात करता है, ठीक है, ठीक। देखिए सेक्शन 3 जो है इंट्रा का, 4 और 5 दोनों क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है। दोनों किसका बात करते हैं? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक। मार्कर खत्म हो गया। तो देखिए पहला क्या बात करता है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन सेक्शन 1। तो शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 के सब क्लॉज 1 में है, कमेंसमेंट सेक्शन 1 के सब क्लॉज 2 में है, ठीक है। एप्लीकेशन तो 3 से सब क्लॉज 3 में है। 3 में क्या करता है कि इंट्रा टेरिटोरियल, 4 में और 5 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहता है, ठीक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, ठीक। तो ये यहाँ पे हो गया खत्म। अब आ जाइए सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 क्या है? डेफिनीशन
सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज का बात करता है, ठीक है। और डेफिनेशन में चलिए एक एक करके सब देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, जल्दी जल्दी खत्म करना है ना, 21 दिन में खत्म करने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बस भाई लोग बने रहिएगा। चलिए, तो डेफिनेशन क्लॉज, तो सबसे पहले 2 के 1 में हम लोग ए बी क्या है भैया इसमें 2 के 1 में क्या है, एक्ट है, ठीक है। और 2 में क्या है, हम 2 में चल रहे हैं, सेक्शन 2 में, ठीक है। एक्ट है, उसके बाद से क्या है, एनिमल है, एनिमल, ठीक। माने हम अभी ट्रिक्स बताएंगे। उसके बाद से क्या है, सी 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 डी, 3 गो सी है, 3 गो डी है, डी डी डी, 3 गो है, 3 गो सी, 3 गो डी, हाँ ठीक, डी एफ, उसके बाद से क्या है, जी जी जी, एच एक है, आई आई 2 है, जे के नहीं है, एल एल, एम एम एम, एन एक है, नंबर जिसको NUM BE BE नंबर, NM, ओ ओ ओ, पी पी का कितना है, पी है, ओ ठीक, पी पी पी, ज़्यादा डिस्टेंस हो गया क्या, हट नहीं पाएगा, पी। चलिए इतना में देखते हैं, हटाने का प्रयास। पी, क्यू नहीं है, आर है, एस टी यू, बी, आर के बाद से वी है ना, एस भी है, एस स्पेशल लॉ, एस वी वी वी, यू वी, डब्लू 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 डब्लू, बस। और जी डब्लू जी, एल एल डब्लू एल डब्लू, उसके बाद से आ जाएगा यहाँ 39, ठीक। देखिए इतना, चलिए देख लेते हैं। ये है 3 4, इंक डाल ले पहले। हम्म, 3 4 5 6 7 8 9, एफ एफ जी एच, अच्छा इतना छोड़ दिए इसीलिए तो दिक्कत हुआ है। एफ, उसके बाद से ये 10 11 12 13, 13 में हार्बर है क्या, हार्बर, हार्बर है 13 में, देख लें एक बार, मिला तो लें। 13 में है चे BOU, ठीक है, ठीक। 14 15 16, 16 में जज है JUDGE, ठीक। 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22 23, OATH, ओथ है, ठीक है। ऑफेंस है 24 में, ठीक है, ऑफेंस। 25 में क्या है, ओमिशन है, ठीक है, ओमिशन।
26 में पर्सन, 27 ये 3 P है क्या? हाँ यार, पर्सन 28, ठीक है। R 29, 30 स्पेशल लॉज, स्पेशल लॉज, ठीक। 30 वैसल, 31, 2 भी 3 भी है क्या? जे दादा 3 भी है क्या? हाँ, 31, 32, 33, विल है ना, 33, 34, 35, 36, कहीं गड़बड़ हुआ है, 34 में विल गड़बड़ हुआ है। P R S, R किस में है? 29 में, R 29 में, S 30 में, S 30 में। अरे नंबरिंग में गड़बड़ा जा रहे हैं मुकेश भाई। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, तो एक्ट हो गया 1 में, ठीक है ना, 1 में एक्ट है, 2 में एनिमल है, C में चाइल्ड है, ठीक है, और D F में फ्रॉडुलेंटली है। फ्रॉडुलेंटली का स्पेलिंग क्या है भैया? कहने गया भाई, लिखे ही नहीं है इसमें। FRAU फ्रॉडुलेंटली, है ना, ठीक है। कोट है COURT, काउंटरफिट है CO, कोट है, काउंटरफिट है, काउंटर FEIT, काउंटरफिट, कोट, ठीक है। डी में DEDIDEO, ठीक है। DE से DEA TH, डेथ, डिसओनेस्टली है, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है ना, है डॉक्यूमेंट, ठीक है। ठीक, इसमें क्या है? जेंडर, गुड फैथ, गवर्नमेंट, आई से इलीगल, इंजरी, इंजरी 14 में देखिए, 14 में इंजरी है, इलीगल, जज, ये क्या है? लोकल लॉ, एक में है, एक में लाइफ है, एक में लोकल लॉ है, ठीक है। देखिए, तो क्या क्या याद रखना जरूरी है इसमें? अभी बहुत सारा है, जैसे नहीं, पर्सन हो गया, पर्सन PERSON, पर्सन, पब्लिक, पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट, ठीक, ऐसे। तो अब देखिए, ये तो 4-5 तो ऐसे याद रहेंगे, एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफिट, कोर्ट, इतना तो याद रहेगा ना। अब देखिए, डी में 3 है, डेथ, डिसऑनेस्टली और डॉक्यूमेंट। 8 नंबर और 7 नंबर इंपोर्टेंट है। डिसऑनेस्टली सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, 8 में डॉक्यूमेंट, जो हम टिक मार रहे हैं वही याद रखिएगा। 3 चाइल्ड इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नया है, ये न्यू है, ठीक, न्यू ऐड किया गया है, तो चाइल्ड ये इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट याद रखिएगा, 9 में फ्रॉडुलेंटली है, 14 में इंजरी है, 15 में इलीगल है, 16 में जज है, ठीक है। बाकी इधर याद करिए, 13 में हार्बर है, ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, जितना टिक मार दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट, फ्रॉडुलेंटली, ठीक है। बाकी इधर नंबर ऑफेंस 24 में ऑफेंस है, ठीक है। 28 में पब्लिक सर्वेंट है, याद रखिएगा। इधर क्या है? तो वैसल है, आर से रीजन टू बिलीव है ना, 29 में, 29 में है रीजन टू बिलीव, रीजन टू
बिलीव, ठीक। इसमें वी में वैसल है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैसल वॉल्यूंटरी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैसल वॉल्यूंटरीली, ठीक। इसमें क्या है, विल है, देखिए इसमें क्या है, विल है, वोमेन है, रॉन्गफुल गेन है, देखिए 36 में है रॉन्गफुल गेन, इसमें है रॉन्गफुल लॉस, WRONG, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। देखिए इसमें क्या है, गैनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली, ठीक है। देख लीजिए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें है रॉन्गफुल गैन, रॉन्गफुल लॉस, और 38 गैनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली, ठीक। तो देखिए चाइल्ड न्यू है इसीलिए याद करना है। ये 8 नंबर में डॉक्यूमेंट है, अगर मान लीजिए याद करना हो तो याद करने का बहुत सारा ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि 17 साल का लड़का अपने लाइफ के बारे में सोचता है, ठीक है, 18 साल का होता है तो लॉ के बारे में जान जाता है, ठीक है। देखिए 17 साल का लड़का अपने लाइफ के बारे में सोचता है, जब 18 साल का होता है तो लॉ के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। 19 में वो मैन हो जाता है, माने आदमी हो जाता है, ठीक है। और 20 में एम से क्या हो गया, मंथ ईयर मूवेबल प्रॉपर्टी, मंथ ईयर, मंथ एंड ईयर मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए 21 साल में वो अपना प्रॉपर्टी बेच सकता है, 21 साल से पहले नहीं बेच सकता है, समझ में आ रहा है। देखिए समझिए 17 साल का लड़का, तो 17 साल का लड़का अपने लाइफ के बारे में सोचता है, 17 साल का लड़का लाइफ के बारे में सोचता है, 18 साल में वो लॉ के बारे में समझना शुरू कर देता है, 19 साल में वो आदमी बन जाता है, 20 साल में उसके मंथ और ईयर अच्छे से मतलब अच्छे से कटते हैं, उसको यूटिलाइज करता है, 21 साल में अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। 22 में उस प्रॉपर्टी को गिन सकता है, 23 में उठ लेता है, शपथ लेता है कि हम कोई भी ऑफेंस या ओमिशन नहीं करेंगे। देखिए ऑफेंस 23 में वो शपथ लेता है कि 24 और 25 में ऑफेंस और ओमिशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी पर्सन, पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, ऐसा रीजन टू बिलीव नहीं करेंगे, मतलब है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। अरे बहुत बकवास है ट्रिक, लेकिन फिर भी देखिए 17 साल का एक लड़का अपने लाइफ के बारे में सोचता है, 18 साल में वो कानूनों को जानना समझना शुरू कर देता है, 19 साल में वो आदमी बन जाता है, 20 साल में अपने मंथ और ईयर को अच्छे से यूटिलाइज करता है, और 21 में वो अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकता है या खरीद सकता है, ऐसे समझिएगा, मैंने समझने के लिए। 22 साल में उस प्रॉपर्टी, 22 में वो अपने प्रॉपर्टी को गिनता है, ठीक है। और 23 में यह शपथ लेता है कि हम कोई भी ऑफेंस या ओमिशन नहीं करेंगे, किसी पर्सन, पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट को चोट नहीं पहुंचाएंगे, मतलब ऐसे एक ट्रिक से याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन क्लॉज 2 में था, ठीक है। 39 में क्या है कि जो कोई भी डेफिनेशन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, तो और कोई भी एक्ट में अगर दिया गया है तो वो वैसे ही मान्य होंगे जैसे इसमें दिए गए हों। एक बार देख लेते हैं कि जो हम बता रहे हैं वही नहीं, हाँ, जो कोई एक्ट इसमें अगर नहीं दिया गया है, अगर वो एक्ट आईटी एक्ट में जो कोई डिफिनीशन अगर इसमें 2 मतलब भारतीय न्याय संहिता के क्लॉज सेक्शन 2 के क्लॉज में अगर डिफिनीशन वो नहीं दिया गया है, यदि वो आईटी एक्ट में या बीएनएसएस में दिया गया है तो वो डिफिनीशन मान्य है, ठीक है ना। और वो मान के चला जाएगा कि इसमें जैसे दिया गया है वैसे ही, कि इसमें जैसे दिया गया होता वो वैलिड होता, उतना ही वैल्यू उसका भी है जो उसमें है, ठीक है ना। मतलब इसमें जो नहीं दिया गया डिफिनीशन, अगर इन दोनों में दिया गया है, आईटी एक्ट 2000 में और बीएनएसएस 2023 में डिफिनीशन दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, तो वो मान लिया जाएगा, ठीक है, माने यूज किया जा सकता है। शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दिस, इन दैट एक्ट एंड संहिता, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए तीसरा में, जनरल एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। सेक्शन 3 में आ जाइए, इसमें 9 दिया गया है, 9 को सब क्लॉज। चलिए इतना तक में कोई दिक्कत। सेक्शन 3 में है जनरल
एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन 3 जो है जनरल एक्सप्लेनेशन का बात करता है, ठीक है। इसमें 3 का जो 5 है कॉमन इंटेंशन का बात करता है, कॉमन इंटेंशन, ठीक। कॉमन इंटेंशन और ठीक है कॉमन नॉलेज का बात करता है, ठीक है। तो इसमें एक केस था महबूब शाह वर्सेस एम्पेरर, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और 3 का 6 जो है इसमें भी जो है मान लीजिए कि आप किसी क्राइम में अगर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी मेंटली आपको जानकारी था, ठीक है, भले आप एक्टिवली फिजिकली आप वहां प्रेजेंट नहीं थे, आप मतलब जैसे घर पे आप फोन से बता रहे थे कि ऐसे 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 करना है, ठीक है, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व है ना, यानी कि क्या बोलते हैं क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन आपका भी उसमें था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 में। 7 में है पार्टली बाई एक्ट और पार्टली बाई ओमिशन, जैसे कुछ काम आप कर दिए कुछ नहीं किए जिससे ऑफेंस हो गया, ठीक है, ये है। 8 में है कोऑपरेशन, मतलब साथ दिए, ठीक है। तो देख लीजिए, तो 5 जो है 3 का 5 जो है इंपॉर्टेंट है, कॉमन इंटेंशन का जो बात करता है, ठीक है। 3 का 5 ही ना है कॉमन इंटेंशन, हाँ ठीक है। 3 का 5 है जो कॉमन इंटेंशन का बात करता है, ठीक है। इसमें एक केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इसको इंडस वैली केस भी बोलते हैं, ठीक है, इंडस वैली केस, ठीक। इसको याद रखिएगा। इसमें कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया था, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, यही ना, कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया था। कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट एक और अलग केस है जिसमें बोला गया था कि जो एक्यूज्ड है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्सक्यूशन ऑफ द प्री प्लान्ड, जो भी प्री अरेंज प्लान्ड, मतलब कि अगर जो एक्यूज्ड है जो भी, वो क्या होना चाहिए, एक्टिवली उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। और एक्टिवली पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, जैसे प्री प्लान्ड है, अगर कोई ऑफेंस होना है पहले से ही हम लोग तय कर लिए हैं, ठीक है। तो माने ये कॉमन इंटेंशन इससे पता चल रहा है ना, पहले से ही हम लोग इंटेंशन बना लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक झुंड जा रहा है, कोई जैसे मान लीजिए हम लोग 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं और हम लोग का पहले से मतलब एक प्री प्लान था कि हम लोग को ऐसे ऐसे चोरी करना है, लेकिन इसमें ये नहीं था कि चोरी करते समय किसी का मर्डर कर देना है, ठीक है। तो हम लोग चोरी किए और उसमें से एक बंदा, हम लोग तो चोरी करके आ गए, लेकिन एक बंदा क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो वो पहले से वो कॉमन इंटेंशन में नहीं आया क्योंकि पहले से ये लोग, लेकिन हाँ ऐसा सिचुएशन हो सकता था कि वहां पे अगर मान लीजिए कि हम लोग सभी लोग चोरी करने गए और सभी लोग एक एक रिवॉल्वर लेके गए, तो इसका मतलब क्या है, रिवॉल्वर लेके जाने का मतलब है कि हम लोग से क्राइम भी हो सकता है, किसी का मर्डर भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसे निहत्थे गए चोरी करके, तो और हम लोग को कुछ जानकारी भी नहीं है, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, चाकू को नहीं है, और सिर्फ हम लोग चोरी करने के उद्देश्य से गए हैं, तो क्या उसमें कोई एक ऑफेंस करता है, मान लीजिए मर्डर वर्डर करता है, किसी को मार देता है जान से, तो क्या ये 5 लोग मर्डर के लिए लायबल होंगे? नहीं, क्योंकि 5 लोग सिर्फ चोरी करने गए थे और उन लोग के पास कोई हथियार नहीं था, ठीक है, सिर्फ चोरी करने को उद्देश्य से। तो ये चारों लोग चोरी के लिए लायबल होंगे, वो चोरी और मर्डर दोनों के लिए लायबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर 5 लोग मान लीजिए रिवॉल्वर लेके गए थे, चाहे 5 लोगों को पता है कि फलाने के पास रिवॉल्वर है, मतलब गन है, अचार के पास नहीं है, लेकिन गए हैं चारों चोरी करने 5, और एक ने मर्डर कर दिया, तब तो भैया तुम लेके गए क्यों बंदूक, यानी कि पता था कि हो सकता है बंदूक लेके गए हो, तो इसका मतलब है कि मौका वारदात पे
मान लीजिए कि आप जो भी क्राइम कमिट कर रहे हैं तो वहां पे किसी का डेथ भी हो सकता है क्योंकि बंदूक लेके गए हैं, तब तो पांचों लोग डेथ के लिए मतलब मर्डर के लिए भी लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट में बोला गया था कि एक्टिवली पार्टिसिपेट इन, मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्सक्यूशन ऑफ प्री अरेंज प्लान, मतलब एक्यूज्ड पर्सन का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। ठीक है, ठीक। वीरेंद्र कुमार घोष जो है 1925 का केस है, इसमें ये बोला गया था कि जो प्रतीक्षा करता है वो भी क्राइम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो प्रतीक्षा करता है, जैसे हम नहीं कहते हैं यार हम खड़ा रहे चोरी करके आइए, ठीक है, तो हमने तो कुछ नहीं किया, चाहे हम लोग 4 लोग थे, 3 लोग घुस गए, हम दूर से ही निगरानी कर रहे, दूर में ही खड़े थे, लेकिन गए तो चोरी करने गए थे। ठीक है, तो इसमें बोला गया था वीरेंद्र कुमार घोष में कि जो लोग प्रतीक्षा या इंतजार करते हैं वो लोग भी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें यही बोला गया था। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3 का 5 को, 6 को, 7 को और 8 को। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो 3 का 5 है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, when a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in same manner as if it were done by him alone। जैसे कई लोगों के द्वारा, अगर सेवरल लोगों के द्वारा एक कॉमन इंटेंशन से, मतलब अगर कोई एक्ट किया जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि 5 लोग बात किए कि ऐसे ऐसे चोरी करना है, 5 लोग गए, लेकिन एक ही चोरी करके लाया, 4 लोग बाहर खड़े थे, लेकिन लाइबल चोरी के लिए क्या होंगे, सभी लोग होंगे। ठीक है, तो वही कॉमन इंटेंशन का इसमें बात कर रहा है। ठीक है, छठा कह रहा है, वेन एवर एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइंस इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें एक के द्वारा भी किया गया जो कार्य है वो 5 के लिए ऐसा माना जाएगा कि वो 5 लोग किए हैं। ठीक है, अगर 5 लोग करने जा रहे हैं तो। 7वां है, वेन एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट or attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same। मतलब कुछ काम मेरे करने से, कुछ न करने से अगर वो अपराध हो जा रहा है तो भाई, तो उसको समझा जाएगा कि पार्टली बाई एक्ट और पार्टली बाई ओमिशन से हुआ। जैसे ए इंटेंशनली कॉज जेड डेट पार्टली बाई इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाई बीटिंग जेड ए हैज कमिटेड मर्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे खाना नहीं दिया तो वो कमजोर हो गया, 2 फाइट कस दिया तो मर गया, तो अब किसके लिए लायबल है, मर्डर के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 9 नंबर कहता है कि व्हेन द सेवरल पर्सन आर अरेंज्ड और कंसर्न्ड इन कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग, 4-5 लोग हैं, हम लोग चोरी करने ही सिर्फ गए थे, निहत्थे गए थे, लेकिन 5वां जो है उसमें रेप कर दिया, तो क्या जरूरी है कि सभी लोग रेप के लिए लायबल होंगे? जब 4 लोग सिर्फ चोरी किए, रेप में शामिल ही नहीं हुए, सिर्फ चोरी करके निकल आए, 5वां रेप करके आया, तो 5वां डिफरेंट ऑफेंस के लिए भी लाइबल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए चोरी के इंटेंशन से गए, किसी को मार दिए सभी लोग, तो क्या सिर्फ चोरी के लिए ही लाइबल होंगे? क्योंकि चोरी के लिए ही गए थे इंटेंशन से? नहीं, वो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए भी लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही इसमें 9 नंबर में कह रहा है। ठीक है, तो कल से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 सेक्शन 4 से। ठीक है।